29 साल का ईमानदार गरीब आदमी मोहल्ले में पान की छोटी दुकान चलाता है। रामू की पत्नी सादगी भरी, समझदार और दिल की बहुत साफ। चिंटू, रामू का 10 साल का बेटा, पढ़ाई में अच्छा लेकिन हालात कमज़ोर। श्यामलाल, मोहल्ले का अमीर किराना व्यापारी, थोड़ा घमंडी। त्योहार आने वाला था। चारों ओर रौनक थी, लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जिनके घर में दीपक की लौ जलाने से पहले भी अंधेरा था। अरे भाई, अगर आज थोड़ा ज्यादा पान बिक जाए तो कल दुकान के लिए लाइट वाला झालर ले आऊंगा। सीता भी कितनी बार कह चुकी है। रामू ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी दुकान पर भोला चाय वाला आता है। ओ रामू, क्या हाल है? त्योहार का मौसम है, तू भी दुकान को थोड़ा चमका ले। रामू मुस्कुराते हुए, भोलू भाई, पहले पेट भरने का इंतजाम कर लूं, फिर दुकान चमकाऊंगा। तभी दोनों हंसते हैं। सीता कपड़े धो रही है, चिंटू किताबें पढ़ रहा है। तभी सीता चिंटू को बोलती है, चिंटू बेटा, स्कूल में दिवाली मनाने का प्रोग्राम कब है? माँ, परसों है। सबको नए कपड़े पहनकर आना है, पर मेरे तो पुराने ही चलेंगे। बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरे लिए भी नए कपड़े लाएंगे। रामू घर आता है। सीता, आज फिर 2 पान उधार में दे दिए। वैसे भी दिन में 2-3 पान ही बिकते हैं। ग्राहक कहते हैं कि त्योहार के बाद चुका देंगे। सुनी जी, त्योहार सबके लिए है। चिंटू के स्कूल में फंक्शन है। स्कूल के सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर जाएंगे, इसलिए चिंटू नए कपड़े मांग रहा था। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगले दिन वाह, आज तो खूब भीड़ है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। सबको पान चाहिए। तभी रामू सभी ग्राहक को पान दे देता है और उसका अच्छा मुनाफा होता है। तभी थोड़ी देर बाद उसका दोस्त श्यामलाल आता है। श्यामलाल आता है गाड़ी से उतरकर। अरे रामू, तेरे पास वो मीठा पान बनाने वाला मसाला है ना, वो दे। और सुन, बकाया बाद में ले लेना। हाँ भाई, दे रहा हूँ। तू सरकारी नौकरी क्या लग गया? तू तो बहुत बदल गया है। श्यामलाल रामू से मसाला लेकर चला जाता है। रामू की आज अच्छी कमाई हुई थी। रामू को पैसे गिनते देख पास खड़ा करियाना व्यापारी बहुत लालची था। उसके दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पक रहा था। तो दूसरी तरफ चिंटू के स्कूल में सभी बच्चे नए कपड़े पहन के बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन चिंटू एक कोने में उदास खड़ा था। चिंटू स्कूल से घर पहुंचता है, तभी सीता बोलती है, चिंटू बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, आज सभी बच्चे स्कूल में न्यू कपड़े पहन के आए हुए थे और बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। बस मेरे पास ही कपड़े नहीं थे। सीता कुछ नहीं बोलती। उसी रात अगर थोड़ी और कमाई हो जाती तो सीता के लिए साड़ी ले आता और चिंटू के लिए कपड़े। ये बात वो सोच ही रहा था, तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है। भाई, पान दे दो और ये लो 500 रुपए का नोट। अरे भैया, छुट्टा नहीं है मेरे पास। रामू ये बात बोलकर उस व्यक्ति को पान देने लगता है। तभी वो व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है। ये देख रामू चौंक जाता है। अरे भाई, कहाँ गए? ये लो, तुम्हारा पान तैयार हो गया है। उसी रात वो घर चला जाता है। सुबह होते ही रामू अपने परिवार के साथ दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े और घर की ज़रूरतमंद वस्तु ले आता है और अपनी दुकान के लिए लाइट वाली झालर भी ले आता है। चारों ओर त्योहार का माहौल था। घर घर में सफाई चल रही थी, लेकिन रामू की तरक्की देखकर घमंडी करियाना वाला रामू से और अधिक जलने लगा था। अरे वाह रामू भाई, तुमने तो अपनी दुकान को बहुत सुंदर सजाया है। लगता है आजकल अच्छी कमाई हो रही है। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। आजकल में दिवाली आने को है, इसलिए काम अच्छा चल रहा है। ये बात सुनकर वो और अधिक आग बबूला हो गया, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था और सोचने लगा, इस रामू के बच्चे का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रामू को दुकान के लिए कुछ जरूरी सामान लेने जाना था, इसलिए वो किरियाना व्यापारी को कहता है, अरे भाई, जरा तुम मेरी दुकान का ख्याल रखना। मुझे थोड़ा काम जाना है, थोड़ी बहुत देर तक लौट आऊंगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र होके जाओ।
तभी वहां से रामू बेफिक्र होकर चला जाता है। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा? मैं अपना काम कर देता हूँ। रामू के जाते ही वो मौका देखकर पान में कुछ मिला देता है। कुछ समय बीत जाने के बाद रामू अपनी दुकान पर आता है और आए हुए ग्राहक को पान देने लगता है। सभी ग्राहक पान खाकर चले जाते हैं। बेच ले, जितना पान बेचना है बेच ले। थोड़ी देर में तुझे पता चलेगा रामू बाबू। थोड़ी देर में ग्राहक भागते हुए आते हैं और राम को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मार डाला। हे भगवान, अरे रामू, तूने उस पान में क्या मिलाया था? इसे खाते ही हमें उल्टी चक्कर आने लगे। तो दूसरी तरफ घमंडे करियाने वाला पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आकर रामू को पकड़कर ले जाती है। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस के सामने कुछ बोल नहीं सका। ये देख घमंडी करियाने वाला बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर होते ही वहां पे रामू का पुराना दोस्त आता है और घमंडी करियाने वाले से रामू के बारे में पूछने लगता है। तो घमंडी करियाने वाला उसे हंसते हंसते पूरी बात बता देता है। तभी रामू के दोस्त को घमंडी करियाने वाले के ऊपर शक होने लगता है और वो उसके पीछे पीछे घर जाने लगता है। वो अपनी पत्नी को रामू की पूरी बात बता रहा था, तभी वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और रामू का दोस्त पीछे से उनकी पूरी बात सुन लेता है। तभी रामू का दोस्त पुलिस को बुलाकर घमंडी करियाने वाले को पुलिस के हवाले कर देता है। रामू को उसका दोस्त जेल से छुड़वा कर ले आता है और उस घमंडी करियाने वाले को जेल में बंद करवा देता है। अरे भाई, मैंने सोचा यार तू सरकारी नौकरी क्या लग गया, तू मुझे भूल गया है, लेकिन तूने आज मुझे जेल जाने से बचाया। मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे रामू भाई, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू मेरा परम मित्र जो है। हाँ, और जो मैंने किया वो दोस्त के नाते किया। और हाँ, कल दिवाली भी है। खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार एंजॉय करना। मुझे और काम भी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर कभी मिलते हैं। रामू का दोस्त चला जाता है। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ दिवाली के त्योहार पर नए कपड़े पहनकर बड़े ही धूमधाम से पटाखे बजाते हैं और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। पूरा गांव झिलमिला रहा था आकाश में पटाखे की रोशनी। हर घर रौनक थी। कहानियां ही कहानियां। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। लालची मिठाई दाना। ये कहानी है रामलाल की, एक गरीब हलवाई जिसने गरीबी, भूख और मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का स्वाद कभी फीका नहीं होने दिया। रामलाल बचपन से ही गरीब था। रामलाल अपनी पत्नी मीनू और बेटी गीता के साथ रहता था। रामलाल का बचपन से सपना हलवाई बनना था, लेकिन गरीबी के चलते वो हलवाई नहीं बन सका। अरे कब तक तुम ऐसे खाली घूमोगे? जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से तुमने कमाना ही छोड़ दिया है। अब तो घर में खाने के लिए दाने भी खत्म हो गए हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है, बचपन से मेरा सपना था कि मैं हलवाई की दुकान करूं, लेकिन इस गरीबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं कहीं काम मांगने जाऊं तो मुझे काम देने से मना कर देते हैं। कल सुबह होते ही मैं चौराहे पर काम की खोज में जाऊंगा। सुबह होते ही रामलाल काम की तलाश में निकल पड़ता है। ले लो भाई, ले लो। मस्त मजेदार मिठाइयाँ ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी रामलाल सड़क किनारे मिठाई की दुकान पर खड़े सेठ को आवाज लगाते देखता है। ईर्ष्या और चाहत से देखता और मन ही मन सोचता है, लगता है गांव के सरपंच इसी सेठ की बात कर रहे थे। देखने में तो खड़ूस लगता है, काम देगा या नहीं। तभी रामलाल सेठ से काम मांगने जाता है। अरे सेठ जी, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर रख सकते हैं? मुझे सभी प्रकार की मिठाई बनानी आती है, और तो और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार बनाता हूँ। बस मुझे एक बार काम करने का मौका दीजिए। बस मिठाई मिठाई से काम नहीं चलेगा। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और तो और साफ सफाई, ये सब तुझे ही करना पड़ेगा। और महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर करना है तो कल से आ जाना। सेठ की बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ जाता है और बोलता है,
ठीक है सेठ जी, मैं कल ही काम पर आ जाया करूंगा। तभी रामलाल घर जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते हुए रामलाल को गांव के सरपंच दिखते हैं। तभी वो उनके पास जाता है। भाई साहब, आपकी वजह से मुझे काम मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है रामलाल, तुम दिल लगाकर काम करना। रामलाल को बात करते करते अंधेरा हो जाता है। तभी वो घर जाने लगते हैं। तभी रामलाल घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, मैं कल से काम पर जाया करूंगा। ठीक है जी, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए हमारी बच्ची भी भूखी सो गई। अरे भगवान, आज की और बात है, कल मैं खाने पीने का सभी सामान ले आऊंगा। अधिक रात होने पर वह सो जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रामलाल काम करने चला जाता है। रामलाल के लड्डू लोगों को बहुत अच्छे लगने लगे थे। वो लड्डू खाते और अपने साथ घर भी लेकर जाते। अरे रामलाल भाई, 1 किलो लड्डू मेरे भी पैक कर दो। रामलाल के आने से सेठ की अच्छी कमाई हो रही थी। रामलाल के पास ग्राहक आते और रामलाल से मिठाइयाँ लेकर चले जाते। ऐसे ही दिन बीते गए और रामलाल दिल लगाकर मेहनत करता रहा। एक दिन तो ग्राहक अधिक आने से सभी मिठाई खत्म हो गई और उस दिन सेठ की अच्छी कमाई होती है। रामलाल सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे घर का सामान और बेटी के लिए कपड़े लेके आने हैं। अभी 1 महीना कहाँ हुआ है? मैं तुझे तेरे पैसे 10 दिन बाद दूंगा। अगर ज्यादा टंटा करेगा तो मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रामलाल का सेठ बहुत लालची था। वो रामलाल के पैसे मारना चाहता था। तभी रामलाल अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। आप टेंशन मत लीजिए जी, मेरे पास थोड़े बहुत गहने हैं। आप उन्हें कल सुबह जाकर सुनार को बेच आना और अपनी हलवाई की दुकान खोल लेना। सुबह होते ही तभी रामलाल गहने लेकर सुनार के पास जाकर बेच देता है और सुनार गहने के बदले उसे पैसे दे देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद, अरे रामलाल भाई, तुम्हारे हाथ के तो लड्डू बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट हैं। जल्दी से 1 केजी पैक कर दो। ले जाओ भाई, ले जाओ। गरम गरम स्वादिष्ट लड्डू ले जाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ये देख रामलाल का सेठ रामलाल से जलने लगा। रामलाल जोर जोर से आवाज लगाया करता, तो दूसरी तरफ रामलाल के सेठ के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाया करता। सभी ग्राहक रामलाल के पास ही जाया करते। रामलाल के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। रामलाल पूरे गांव में सबसे बड़ा और जाना पहचाना हलवाई बन चुका था। रामलाल की पत्नी और उसकी बेटी बाजार जाकर गीता अपने लिए एक साइकिल लेकर आती और घर का जरूरी सामान। रामलाल की पत्नी बहुत खुश। रामलाल ने पुराना घर बेचकर एक नया घर बना लिया था। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल को कहती है, अरे सुनते हो, मैं ये सब देखकर बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब गीता भी स्कूल जाने लगी है। अब हमें इसकी पढ़ाई की भी कोई चिंता नहीं। अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।